गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 12th के लिए फंक्शन का टॉपिक हम कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर 8 के अंदर फंक्शन के टॉपिक के अंदर हम आज फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे और इन्वर्स ऑफ द फंक्शन के ऊपर कुछ बेसिक थ्योरम है, उनके रिजल्ट हैं, उनको भी हम जानेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट आता है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि इस केस के अंदर हमने कोई भी फंक्शन गिवन हमें मिलेगा और उस फंक्शन का हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो कंडीशन आती है वो कंडीशन ये है एफ बी आ वन वन फंक्शन ऑफ एक्स ऑन टू वाई। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ सच दैट एक्स इंटू वाई। हमने कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया और इस फंक्शन के लिए x जो है वो डोमेन है, x हमारे पास डोमेन हुई, x डोमेन का काम करती है और y जो सेट है y सेट हमारे पास ये को डोमेन का काम करता है। तो हमने एक सेट x लिया, ये सेट x लिया जो f फंक्शन के लिए डोमेन का काम करता है, और एक सेट हमने y लिया, ये y सेट फंक्शन के लिए को डोमेन का काम करता है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि हम जो एफ मैपिंग जो डिफाइन करें, ये एफ मैपिंग हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर वन वन होनी चाहिए। वन वन का मतलब क्या हुआ कि इस एक्स सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की इमेज हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ डिफरेंट एलिमेंट हैव एंड डिफरेंट इमेजेस इन द सेट ऑफ द वाई। उसके बाद अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं तो इनकी इनवर्स जो इमेज हम फाइंड आउट करेंगे वो भी हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी मिलेगा, यानी कि एफ इनवर्स जब फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, y इंटू एक्स। तो इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अगर कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तो उसका मतलब ये हुआ एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। एफ इनवर्स जो होगा फंक्शन का वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब इन्होंने यहाँ पर आगे लिखा है सिंस द फंक्शन एफ इज वन वन एंड ऑन टू देयरफॉर देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन वाई कोरेस्पोंडिंग टू ईच एलिमेंट इन एक्स। इसका मतलब यही है जो मैंने यहाँ पर पॉइंट समझाया है कि वाई सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज हो एक्स सेट के अंदर। अब एलिमेंट तो एक ही मिलेगा क्योंकि हमने इसको वन वन भी कहा है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस भी हैं, किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज तो हमारे पास हो नहीं सकती। जैसे मैंने और क्लियरली एक एग्जाम्पल लिया, एक मैंने सेट एक्स लिया, जैसे हम यहीं पर लेते हैं, डायग्राम में गिवन है ये सेट एक्स है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ इंटू वाई। तो यहाँ पर एलिमेंट लिए x1, x2, x3, x4 और y सेट के अंदर एलिमेंट है y1, y2, y3 और y4। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस जो हैं वो इमेजेस डिफरेंट हैं इन द सेट ऑफ द कोडोमेन। तो इसका मतलब इस फर्स्ट डायग्राम को लें तो हमारा फंक्शन वन वन बना, वन वन तो है। अब हर एलिमेंट की कोडोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज, एट लीस्ट वन, वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन का मतलब ये हुआ कि एक ही हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वन वन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कोडोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की प्री इमेजेस वो क्या है, ओनली एक ही है, एक से ज़्यादा है ही नहीं। तो वन वन तो बनेगा ही बनेगा, ऑन टू तो बनेगा ही बनेगा इस केस के अंदर। क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन ये होती है कि कोडोमेन का जो सेट है, कोडोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की कम से कम एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, तो ऑन टू बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा मिली, मान लो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट y1 और y2 दो हैं, इन दोनों एलिमेंटों की मैं एक इमेज ले लेता हूँ, वो इमेज मैंने ली x2। मैंने कहा x2 इनकी प्री इमेजेस है, तो ऑन टू तो बना लेकिन ये वन वन नहीं बना। वन वन क्यों नहीं बना, क्योंकि x2 एलिमेंट की हमें दो इमेज मिल गई y1 और y2। अगर ऐसा है तो वन वन तो बनेगा नहीं ये, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट इन
different images in the set of the codomain, then those function are also known as the वन वन function. तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो रिजल्ट दे रखे हैं, ये रिजल्ट सारे के सारे वन वन की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं. x1 एलिमेंट के लिए f इमेज y1 है, x2 एलिमेंट के लिए f इमेज y2 है, x3 एलिमेंट के लिए f इमेज y3 है और x4 एलिमेंट के लिए f इमेज y4 है. अब इनकी इनवर्स इमेज भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. तो f को मैं इधर ले आया, f इनवर्स y इज इक्वल टू x1, f इनवर्स y2 इज इक्वल टू x2, f इनवर्स y3 इज इक्वल टू x3, f इनवर्स y4 इज इक्वल टू x4. तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पर ये हुआ, thus we see that there exists a one-one corresponding f inverse which maps elements of y onto the elements of x. So f inverse is called the inverse of the f. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन वन वन होगा और ऑन टू होगा. उसको हम इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं. इन्वर्टिबल का मतलब ये हुआ कि वन वन जो फंक्शन है वो वन वन भी है और ऑन टू भी है. अब हमने यहाँ पर ये देखा इसकी डेफिनेशन के अंदर, इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन की. यहाँ पर है लेट एफ सच दैट एक्स इंटू वाई बी आ वन वन ऑन टू फंक्शन. वन वन ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो वन वन भी है, वन वन भी है और सेकंड केस के अंदर वो हमारे पास ऑन टू भी है. अगर ये दोनों रिजल्ट हैं, वन वन है ऑन टू है, तो एफ इनवर्स क्या करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उस केस के अंदर उस गिवन फंक्शन का. तो हमने कहा देन अ फंक्शन एफ इनवर्स सच दैट वाई इंटू एक्स विच एसोसिएट्स to each element y belongs to capital Y, a unique element x belongs to x such that f of x is equal to y is called the inverse of the function f such that x into y. देखो यहाँ पर y belongs to y, a unique element x belongs to x का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने पीछे एग्जाम डायग्राम देखा था उसके अंदर एक सेट x था, हमारे पास एक सेट x था और एक सेट क्या था, y था. x सेट के अंदर एलिमेंट ले रखे थे x1, x2, x3 और x4. y1 y सेट के अंदर एलिमेंट थे y1, y2, y3 और y4. ये फंक्शन वन वन है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. अब अगर हम यहाँ पर ये कहें ये वन वन तो बना डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होने के कारण, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू भी है क्योंकि हर एलिमेंट की y जो को डोमेन का जो सेट है, यानी कि y जो सेट है, इस y सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों की ओनली वन ही इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर एक से ज़्यादा है ऑन टू तो बनेगा लेकिन फिर वो वन वन नहीं रहेगा. मान लो मैंने y1 एलिमेंट की दो प्री इमेज ले ली x1 और x2, ये ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है. वन वन क्यों नहीं है, क्योंकि x1 एलिमेंट की सेम इमेज मिल गई. अगर सेम इमेज मिलती है तो उस केस के अंदर ये वन वन हमारे पास नहीं बनेगा. तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि हमने इस y सेट में से कोई एक एलिमेंट लिया y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, इसकी जो प्री इमेज होगी x सेट के अंदर, वो x सेट के अंदर ओनली क्या होगी, एक ही एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट. और वो वन एलिमेंट यूनिक होगा. यूनिक का मतलब क्या हुआ कि उस एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हमें मिलेगा ही नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ, अ यूनिक एलिमेंट x बिलोंग्स टू कैपिटल X. तो हमारे पास f इनवर्स क्या होगा, वो एग्जिस्ट करेगा. अब ये इन्होंने मैपिंग डिफाइन कर रखी है कि x हमारे पास डोमेन का सेट है, y हमारे पास को डोमेन का सेट है. इस x सेट में से मैंने x टाइप के एलिमेंट लिए, उनके ऊपर मैंने f मैपिंग लगाई. f मैपिंग लगाने के बाद जो रेंज जो आती है, यानी कि आंसर जो आता है वो इस सेट के अंदर आएगा. यानी कि वो किस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x. x एलिमेंट के ऊपर f इमेज लगाई, आंसर क्या आया, y आया, और वो y आंसर इस y सेट के अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है. अब इनवर्स के अंदर हमने मैपिंग y टू x डिफाइन की है. y टू x का मतलब क्या हुआ कि इस सेट में से हम एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर f इनवर्स इमेज लगाएंगे. f इनवर्स इमेज लगाने के बाद आंसर क्या आएगा, x आएगा, और वो x एलिमेंट है वो इस डोमेन के सेट के अंदर लाई करना चाहिए.
अब हमने वाई सेट, इस वाई सेट में से कोई एलिमेंट वाई लिया, उसके ऊपर एफ इनवर्स मैपिंग लगाई, मैपिंग लगाने के बाद जो आंसर आता है वो क्या आता है, एक्स आता है, और ये एक्स एलिमेंट इस डोमेन के सेट के अंदर लाई करना चाहिए। तो फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब लास्ट में इन्होंने ये कहा कि अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो फंक्शन वन वन और ऑन टू तो होगा ही होगा। तो इस रिजल्ट को आपने अपने माइंड में याद करके रखना है, इसको सेट कर लेना है माइंड के अंदर इस पॉइंट को, कि कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर किसी फंक्शन का एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वन वन और ऑन टू भी होगा। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन थी। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स आती है, इन थ्योरम्स का प्रूफ आपकी बुक के अंदर नहीं है, ये विदाउट प्रूफ दे रखी है, बस आपने इनको समझना है। पहली थ्योरम दे रखी है, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ, कि सबसे पहले हम बाइजेक्शन वर्ड का मतलब समझते हैं। बाइजेक्शन का मतलब होता है कि कोई फंक्शन वन वन हो और ऑन टू भी हो। तो अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्शन बोलते हैं। अब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मान लो f कोई फंक्शन है और इस f फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब क्या हो, कि वो एक ही आएगा, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। मान लो मैंने आपको कोई सिंपल एग्जांपल दिया कि मेरे पास f कोई फंक्शन था और उस f फंक्शन का मैंने इनवर्स फाइंड आउट किया, इनवर्स फाइंड आउट करते तो उसका आंसर वन आता है। तो वन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। अगर वन के अलावा दूसरा एलिमेंट है तो यूनिकनेस की जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं होगी यहाँ पर। यानी कि एफ फंक्शन का इनवर्स अगर कोई है तो वो वन है, वन के अलावा कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट का मतलब था, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ए यूनिक। सेकेंड दे रखा है, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो अ बाइजेक्शन। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकाला और वो बाइजेक्शन है, वन वन ऑन टू है, तो फंक्शन भी हमारे पास क्या मिलेगा, वन वन और ऑन टू ही मिलेगा। थर्ड रिजल्ट है, इफ एफ सच दैट एक्स इंटू वाई कोई फंक्शन है इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब हुआ ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है, एंड जी वाई इंटू एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, और ये जी जो फंक्शन है इस एफ फंक्शन का इनवर्स है। देन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई वाई, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को, आइडेंटिटी रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड जी ऑफ एफ यानी कि कंपोजिशन, ये कंपोजिशन डिफाइन कर रखी है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, वेयर आई एक्स एंड आई वाई आर द आइडेंटिटी फंक्शन। आई एक्स और आई वाई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और ऑन सेट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ये रिजल्ट हमने बड़े अच्छे से समझा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई वाई कैसे आता है और जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स कैसे आता है। अब फोर्थ रिजल्ट है, इफ एफ सच दैट एक्स इंटू वाई एंड जी सच दैट वाई इंटू जेड आर द टू बाइजेक्शन। टू बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ, कि ये भी वन वन ऑन टू है और ये भी वन वन ऑन टू है। देन जी ऑफ एफ, अगर हम कंपोजिशन डिफाइन करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स इंटू जेड इज आल्सो बाइजेक्शन, तो ये भी क्या होगी, बाइजेक्शन होगी। अगर ये कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास बाइजेक्शन है तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो जी ऑफ एफ इनवर्स हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, पहले एफ का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे जी का इनवर्स। ये बच्चों रिजल्ट फोर्थ था। इसके बाद फिफ्थ रिजल्ट है, इफ एफ सच दैट एक्स इंटू वाई एंड जी सच दैट वाई इंटू एक्स बी टू फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन में थोड़ा सा मिसप्लेस है, मैं देख लेता हूँ रिजल्ट क्या लिख रखा है। ये रिजल्ट है यहाँ पर, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, शायद यहाँ पर आई एक्स लिखा हुआ है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, रिकॉर्डिंग होने के बाद आपको तो ये क्लियरली दिखाई देगा। एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई वाई, देन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन एंड जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। देखो कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमने ये लिया, एक फंक्शन हमने ये लिया,
तो जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन बना, और ये भी आइडेंटिटी फंक्शन बना। और एफ और जी क्या है, बाइजेक्शन है, तो इनका इन्वर्स क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो बच्चों इन थ्योरम्स को आपने करके देखना है। अगर इनके प्रूफ आपने समझने हैं तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि सर आप इनके प्रूफ भी हमें समझा दो, तो मैं इनके प्रूफ जो है आपको डिटेल में समझा दूंगा। अगर आप ये कमेंट नहीं करोगे तो मैं इस पार्ट को स्किप करूंगा और फिर मैं डायरेक्टली जो हमारी लास्ट जो एक्सरसाइज है इन्वर्स फंक्शन के इन्वर्स के ऊपर, उस एक्सरसाइज को फिर हम कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।